स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके एजुकेशन स्टडी पॉइंट चैनल पर। यहाँ मैं आज आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ पर्यटन स्थल की जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके अपने चैनल पर, इस चैनल पर होती है। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं। तो यहाँ मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूँ। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जाएगा। महाराष्ट्र में किस शहर में है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन गुफाओं का निर्माण जो है, निर्माणकर्ता कौन है, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी। राष्ट्रकूट द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं हैं। यहाँ ये पूछ रहा है कि अजंता की गुफाएं जो हैं वो इनमें से किस राज्य में हैं। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद ये सिटी है, तो ये किस राज्य में है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये किसके द्वारा बनवाई गई हैं, मतलब इनके निर्माणकर्ता कौन हैं, तो गुप्त शासकों द्वारा ये गुफाएं बनवाई गई हैं। किसके द्वारा बनवाई गई थी, गुप्त शासक द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ प्रश्नों में आपको सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपसे इन दो चीज़ों से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक कि ये कहाँ पर स्थित हैं, दूसरा किसके द्वारा बनवाई गई हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर, एलोरा की गुफाएँ किस राज्य में हैं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं, तो यहाँ भी इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, महाराष्ट्र। और इसका जो आंसर होगा, जो आपका मतलब महाराष्ट्र इसका राज्य है, और सिटी में आपको बता दूँ, सिटी इसकी औरंगाबाद होगी। ठीक है, तो औरंगाबाद में आपकी जो है वो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं थी। दोनों गुफाएं आपकी औरंगाबाद में हैं। स्टेट भी दोनों का सेम महाराष्ट्र ही है। बस अजंता की गुफाओं का जो निर्माण करता है वो गुप्त शासक है, और एलोरा की गुफाओं के निर्माणकर्ता जो हैं वो आपके हैं बौद्धों द्वारा इस गुफा का निर्माण हुआ है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया है, तो वो बौद्धों द्वारा हुआ है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा। चलते हैं हम अपने आगे प्रश्न को बढ़ाते हुए प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कि कोचीन का किला किस राज्य से संबंधित है। यहाँ कोचीन का किला हमसे पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो केरल होगा। केरल इसका राइट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले भारत में जो है वो 1498 को एक पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। ठीक है, और पुर्तगालियों के द्वारा ही इस गुफा का निर्माण किया गया। ठीक है, और वास्को डी गामा किस मार्ग से आया था, वास्को डी गामा भारत जलीय मार्ग से आया था, और तभी भारत पहुंचने का जो रास्ता है, जलीय मार्ग रास्ता, उसकी खोज हुई थी। ठीक है, ना कि बुक्स में ये लिखा होता है कि भारत की खोज किसने की, और उत्तर देते हैं सब वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि इस कथन में पुष्टि ये होनी चाहिए कि जलीय मार्ग द्वारा भारत पहुंचने के रास्ते की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर वास्को डी गामा होगा। और वास्को डी गामा, जैसा कि मैं यहाँ इसलिए चर्चा में ला रही हूँ कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, और पुर्तगालियों द्वारा ही जो है वो कोचीन का किला बनवाया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा कोचीन का किला बनवाया गया था। तो यहाँ इसका जो आंसर राइट है वो केरल होगा। कोचीन का किला केरल में है, निर्माणकर्ता पुर्तगाली द्वारा बनवाया गया था।
चलिए अपने प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था। यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ राइट आंसर हुआ राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। अच्छा, अब ये विजय स्तंभ हमारा कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। वही चित्तौड़गढ़ जिसको महाराणा प्रताप जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ को वापस लेने के लिए अकबर से कई सारे त्याग किए, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ आपका ये है कहाँ, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में है आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है। अच्छा, और यहाँ हमसे पूछा गया था कि महाराणा कुंभा ने जो है वो चित्तौड़गढ़ का निर्माण कराया। आइए कुछ बात कर लेते हैं कुतुब शाही के बारे में। तो कुतुब शाही ने, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गोलकुंडा का जो किला है, गोलकुंडा का किला जो है वो कुतुब शाही ने इसका निर्माण करवाया था। सॉरी फ्रेंड्स, इसका निर्माण कुतुब शाही ने करवाया था। और ये गोलकुंडा का किला है कहाँ, तो गोलकुंडा का किला जो है वो आपका है हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद। हैदराबाद मतलब आपका तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। ओके, इसी के साथ में आपको एक और ऑप्शन में यहाँ देखा, राजा नगर सिंह। राजा नगर सिंह यहाँ जो आपका विकल्प है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका जो है बूंदी का जो किला है, बूंदी का किला इन्होंने बनवाया था। बूंदी का किला, खाने वाली बूंदी नहीं, बूंदी का किला, आप खाने वाली बूंदी समझ जाएंगे, वो नहीं, बूंदी का किला। बूंदी एक जगह है राजस्थान में, ये है राजस्थान में जगह है। राजा नगर सिंह ने बूंदी का किला बनवाया था और ये किस जगह है, तो ये आपका राजस्थान में है। यहाँ हमने कुतुब शाही, गोलकुंडा का निर्माण, गोलकुंडा का किला कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बूंदी का किला किसने बनवाया था, राजा नगर सिंह ने, कहाँ है, बूंदी राजस्थान। चलते हैं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर कुछ योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रश्न है और हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ हमसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है मित्रों वो आपकी 28 अगस्त 2014 को लागू हुई, ठीक है। ये तो हमें इसका उत्तर मिल गया। अब 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था, तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया था, जो वो 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन अभियान। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हूबहू आपके प्रश्न में, आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। बिल्कुल इसमें किसी भी चीज़ का कोई डाउट नहीं है कि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते। ये जितने ही सरल हैं उतने ही आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, टफ चीज़ सब लोग ही पढ़ लेते हैं पर सिंपल चीज़ों को छोड़ देते हैं। और एग्जामिनर हमेशा कुछ चीज़ों को सिलेक्टिव रखता है कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, और वो सिलेक्टिव चीज़ें जो होती हैं वो ऊपरी भाग से होती हैं। ज़्यादा डीपेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आप वीडियो को देखते चलिए, साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो या जीके का हो, आप अगर वीडियो के साथ रेगुलर बने रहेंगे आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा। चलते हैं, यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 की बात हो चुकी है, 28 अगस्त 2014 की बात हो चुकी है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था, तो मित्रों मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये आपका रिलेटेड है 25 दिसंबर 2014। और इसी के साथ 9 मई 2015 ये आपका जो रिलेटेड है 9 मई 2015 ये है अटल पेंशन योजना से, ठीक है, अटल पेंशन योजना से, ठीक है। तो यहाँ बात हो चुकी है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 और स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014, 25 दिसंबर 2014 को जो है वो आपका
मिशन इंद्रधनुष और 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना। अगली सीरीज़ में मैं आपके लिए योजनाओं वाला जितना भी टॉपिक है सारा कवर करवाऊंगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस सीरीज़ से आपको चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे तो मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो के साथ आप लगातार बने रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को कलेक्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी डेली आपकी क्विज़ होती है वहाँ पर। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये आपकी किससे रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो डेट है आपकी यहाँ पर, वो ऑप्शन में शायद दी ही नहीं गई है। नहीं, ऑप्शन में दी तो गई है, क्वेश्चन एक्चुअली चेंज हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ अभी हाल में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहाँ पर आपकी है 1 मई 2016। ठीक है, ठीक है, ये आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड है। और आयुष्मान भारत योजना ये आपका है 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। और 24 अप्रैल 2000 को ये स्वामित्व योजना से रिलेटेड है, स्वामित्व योजना। ठीक है, चलते हैं प्रश्नों को आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है वो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, जाहिर सी बात है ये हमारा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। और राजस्थान के किस जगह पे है, किस स्थान पर है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ अजमेर में, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। इसी के साथ ये बताया, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नेपाल नहीं होंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो किसने कराया था। गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो यहाँ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा। और ये कहाँ है आपका गेटवे ऑफ इंडिया, अब इंडिया में तो हो गई पर किस जगह है, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र स्टेट आपका है। और सिटी है इसकी मुंबई आपकी। ठीक है, मुंबई है सिटी आपकी। ठीक है, यहाँ पे। और इसी के साथ मैं बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी। और सर मैल्कम हेब ने जिम कार्बेट पार्क, जो आपका कहाँ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, इसकी स्थापना की थी सर मैल्कम हेब ने। ठीक है, और आगे अब वीडियो को आप लोग लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।